तो देखो भाई, आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है तुम्हारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे वर्क। एक्चुअल में वर्क होता क्या है? हाँ भाई, हाँ भाई साहब, वर्क क्या होता है? अच्छा, तुम क्या बोलते हो वर्क क्या होता है? वर्क वही आपके साथ जो कहें उसमें कितना टाइम लग रहा है जो अच्छा, जो उन्होंने कहा वही जो होगा वो होगा, है ना। तो वो जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने कहा वो वर्क है। तू क्या बोलेगा? जो तीनों ने कहा मैंने तो काम करना का वर्क है। हाँ, जैसे अभी इसने अपना होमवर्क कर लिया है ना, अपना वर्क कर लिया वर्क। ठीक है, टाइम लगा उसमें। देखो भाई, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क के दो पॉइंट हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है भाई फिजिकल वर्क करना, दूसरा होता है इमोशनल या मेंटल वर्क करना। एक तो होता है फिजिकल वर्क करना या मेंटल वर्क करना, इमोशनली जो वर्क करते हो। लेकिन हमारी फिजिक्स के अंदर हम वर्क का ना तो इस तरीके से जो फिजिकल वर्क होता है उसकी बातें करेंगे, ना ही हम इमोशनल वर्क की या मेंटल वर्क की बात करेंगे। ठीक है, हमारे लिए जो वर्क होगा, हमारे लिए वर्क वो होगा कि भाई अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है और वो मोशन कर पा रही है, किसी बॉडी के ऊपर आपने क्या बोलते हैं फोर्स लगाई है और वो बॉडी मोशन कर रही है, और किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। ठीक है, पहली बात क्या, हमारे लिए जो वर्क होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो एक पर्सन ने क्या करा, एक पर्सन है कि वो वॉल को धक्का दे रहा है ना, एक बंदा है वॉल को धक्का दे रहा है, उसकी एनर्जी यूज हो रही है, पर उसने वर्क करा इसके ऊपर, उसकी एनर्जी यूज हो रही है, उसने इसके ऊपर वॉल के ऊपर वर्क करा, है ना। लेकिन क्या इसका मोशन हो पाया? नहीं हो पाया। तो फिजिक्स वालों के लिए क्या होता है? ये चल बे, ड्रामा करा है तूने, तेरे लिए कोई वर्क इसके ऊपर नहीं हुआ। अगर इसके ऊपर वर्क होता तो ये जो वॉल है ये डिस्प्लेसमेंट करती, यानी कि इसका कुछ डिस्टेंस चेंज होता है, ये मोशन के अंदर आती, तब वर्क होता। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मानो कि मैंने क्या करा, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन होने लगा, है ना, ये किसी डिस्प्लेसमेंट में चलने लगा, यानी कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसके ऊपर जो मैंने फोर्स लगाई है वो फोर्स इनटू इसके डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो जो क्वांटिटी निकल कर आएगी वो वर्क निकल कर आएगी कि इस बॉडी के ऊपर कितना वर्क हुआ है। और वर्क एक्चुअल में है क्या? एनर्जी की एक फॉर्म ही है, इसलिए तुम वर्क की यूनिट भी क्या पढ़ते हो? जूल, और जूल तो एनर्जी की भी यूनिट होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालो वर्क, लिखो द वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डाल के इसके बारे में लिखो, द वर्क डन is equal to product of, the work done is equal to product of force and distance, force and distance, force and distance traveled in the direction of the force, distance traveled in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force। ठीक है, ठीक है, अब समझो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये एक बॉडी ली, ठीक है, ये मैंने एक बॉडी ले ली, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, मैंने इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगा ली। ठीक है, ये क्या है? फोर्स है। हो गया, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और वो जो कर लिया वो एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इस दौरान जब मैं वर्क निकालूंगा, वर्क जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। ठीक है, यहीं दूसरी कंडीशन क्या होती है? एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक है, मास इसका एम है, इसका भी मास चलो एम ले लो, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दी है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और जिसके अगर मैं यहाँ से देखूँ एंगल, तो वो एंगल था थीटा। ठीक है, इस केस के अंदर भी भाई पार्टिकल खींचता हुआ जाएगा, है ना, यहाँ कहीं कुछ एस डिस्टेंस होगा, यहाँ कहीं कुछ एस डिस्टेंस होगा, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे वर्क निकालने के लिए, भाई वर्क निकालने के लिए क्या मैं एफ इंटू एस करूँगा?
है ना। लेकिन मैंने क्या बात करी कि भाई साहब वर्क क्या होता है कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर, और उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करा है ना। पर यहाँ पे तुम देखो फोर्स तो उधर है, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, फोर्स के ना कुछ कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल टूटता है, एक कंपोनेंट वर्टिकल टूटता है ना। एक कंपोनेंट ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको ये लो, कुछ इसका इफेक्ट इधर तोड़ दो, कुछ इसका इफेक्ट इधर तोड़ दो। तो इस केस में जब हम इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, वो इधर कंपोनेंट जो आता है उस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, F इंटू कोस थीटा, F इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे जो वर्क निकल कर आता है, यहाँ पे जो वर्क निकल कर आता है वो क्या आता है, F कोस थीटा, F कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, F कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ जो वर्क निकल कर आया F कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एफ एस कोस थीटा। और ये तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे, एक्चुअल में ये जब हम वेक्टर पढ़ते हैं उसके अंदर डॉट वेक्टर पढ़ाया जाता है ना, डॉट वेक्टर। क्योंकि वेक्टर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो तरीके से होता है, एक तो डॉट वेक्टर कहलाता है, एक क्या बोलते हैं क्रॉस वेक्टर कहलाता है। अब ये जो डॉट वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो निकल कर आता है वो एफ एस कोस थीटा आता है। ये पढ़ोगे बड़ी क्लास में, बस अभी ऐसे सुन लो कि वर्क जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन में जब भी आपको फोर्स निकालनी हो तो आपको कुछ एंगल दिया जाएगा, फोर्स की वैल्यू रख देंगे, एंगल की वैल्यू रख देंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रख देंगे। ठीक है, उतार लो इसे जल्दी से। जूते उतार के, जूते उतारो, उधर जाओ। आप जो बताएं सर कि बॉल मूव नहीं किया तो वर्क नहीं हुआ क्योंकि मोशन होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना। तो वो जो मैंने बॉल वाला एग्जांपल बताया उसमें वर्क नहीं हुआ, वो यही बताने के लिए तुमने फिजिकल वर्क तो करा है, बट एक्चुअल में तो फिजिक्स के लिए तो वर्क हुआ ही नहीं, तो वो वर्क का कोई एग्जांपल नहीं होगा। हर कोई बंदा कि नहीं जी मैं तो इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मेरी तो एनर्जी यूज़ हो रही है। एक्चुअल में होता क्या, वो जो एनर्जी होती है ना भाई, एनर्जी तो यूज़ हुई है, उसका साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए, है ना। वो क्या होता है, जिस टाइम पे वो फोर्स लगा रहा होता है उसकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग होती है तो उसका जो क्या बोलते हैं ब्लड है, ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो उसके अंदर एनर्जी यूज़ हो जाती है, वो इसके अंदर नहीं हो पाई। मूवी बन रही है, अरे मूवी बन रही है इधर, हाँ तो वो वीडियो नहीं बोलता, हाँ तो बोलना नहीं होता मूवी बनने में। आप देखो, आप इसको कट भी नहीं कर पाएंगे हम, हाँ हम कर देंगे अब इतना टाइम कहाँ है बे करने का, 5-10 मिनट कर हाँ पेटे हीरो को भी अच्छा लो कट नहीं करना है बे। देखो देखो मूवी में आवाज़ आएगी, जल्दी जल्दी साइलेंट, मूवी में आवाज़ आएगी। हाँ मूवी किस चीज़, अबे इसकी मूवी बन रही है, हाँ तेरा भला हो। इसका टाइम ऑफ एक्शन भी रिलीज है, वो रिलीज कह रहा हूँ मैं, स्लो है। चलो खैर बहरहाल तुम अगले चैप्टर की तैयारी करो। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी बाबा कर लो, हो गया, तैयारी तो करो बैठ के। हाँ हाँ कहाँ से आई हो सर? हाँ। 2 मिनट का और टाइम दीजिए, कहीं नीचे वाला करना, ये सब नहीं उतारना, नीचे वाला कॉस थीटा वाला क्यों उतारेंगे सर? वो 11 ना 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 यहाँ पे करना है, आता है एग्जाम, अभी क्वेश्चन में दूंगा उसके अंदर तुम्हें, ठीक ये तो मैंने समझाया है, तुम्हें ऐसा देगा वो, तुम्हें बोलेगा देगा, अरे वो थीटा बोलेगा, ये 10th थोड़ी डिप्लोमा है, ये जामिया का एंट्रेंस है, ये 10th नहीं है। क्या फ़ोन आ रही है मेरी, ओह शिट, ओहो शिट, अबे मेरी हाइट ही छोटी रह गई भाई, इसलिए थोड़ा सा आ रहा हूँ। हाँ डाउन टू अर्थ है, मतलब ऐसी बात नहीं है, इसको बहुत पता है। चलो खैर बहरहाल देखो, ये जो था आप समझो इस बात को, ये था हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमने स्टडी कर ली, ठीक है। वर्क क्या करोगे हॉरिजॉन्टल के अंदर, यही हॉरिजॉन्टल वाली ही फोर्स लेनी है, हॉरिजॉन्टल में ही जो मोशन हो उसकी बात करनी है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर तुम समझो
एक पर्सन है ना, हमारा भाई अजलान कुली, हमारा भाई अजलान कुली, ठीक है। अब अजलान ने क्या करा, ऐसे यूं बैग उठाया और ऐसे उठा के ऐसे रख दिया। हाँ, अजलान ने ऐसे बैग उठाया और चलता हुआ जा रहा है, मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे यूं चलता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। हाँ, है ना। अच्छा, बैग नहीं दिख रहा, देखो भाई, अबे तो नहीं मत देखो, नीचे लटकाना है बैग को, ऐसा समझो नीचे लटका हुआ है। अब ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है अजलान, है ना, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है अजलान का, लेकिन इसने क्या करा, ऐसे चलते चलते मोशन में बैग को उठा के ऐसे रख लिया। अब एनर्जी लगाई होगी, एनर्जी तो लगी, लेकिन क्या इसने एक्चुअल में वर्क करा? हमारे फेस के तौर पे वर्क हुआ? नहीं, ड्रामा एक्टिंग कर रहा है। मुद्दा क्या है कि ये चल तो मोशन तो इधर कर रहा है, मोशन तो इधर कर रहा है, लेकिन बैग को उठा के ऊपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में रख रहा है। तो भाई अगर हम सॉरी वर्टिकल में रख रहा है अपने सर के ऊपर, जा तो रहा है बैग भी ना। हाँ, बैग तो चलो ऐसे जाके रखा गया, है ना। तो अगर तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है बैग का, लेकिन इसका मोशन इस डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में, इसके मोशन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो वर्क जीरो है। क्यों जीरो है? क्यों जीरो है? क्योंकि भाई इसका जो है इधर ये चल रहा है, तो यानी कि फोर्स ये इधर जो चल रहा है, मोशन इधर हो रहा है, और फोर्स ये किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ लगा रहा है, बुलेट ऊपर उठा के, है ना। अगर ये ऐसे उठा के रख रहा है ना, तो फोर्स तो ये ऊपर की तरफ लगा रहा है। और अब तुम क्या करोगे, फोर्स की जब फोर्स दूसरी डायरेक्शन में आती है तो हम उसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। यहाँ पे एंगल कितना इनके बीच में? 90 डिग्री। इसका जब कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर कितना आएगा? एफ कोस 90 डिग्री आएगा। अब अगर तुम वर्क निकालोगे क्या हो जाएगा? एफ कोस 90 डिग्री इंटू एस। कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ओवरऑल कितना आ गया? 0। सर बाइक भी उठा के सर पे रख लिया तो नहीं हाँ, तो भैया तुमने हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कोई वर्क नहीं करा है, लेकिन हाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से मोशन करा जाता है, क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल। हाँ, अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, सिर्फ बैक के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं, ये बैक को ऐसे उठा रहा है, बैक को ये ऐसे उठा रहा है, तो वर्टिकल में ही डिस्टेंस और वर्टिकल में ही क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। वर्टिकल में ही फोर्स लग रही है, तो उस डायरेक्शन के अंदर इसकी फोर्स लग रही होगी, और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो होगी mg। क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है नीचे की तरफ लग रही होती है, कितनी? mg, है ना। ये नीचे की तरफ लग रही होती है mg, और जब ये वर्टिकल में उठाएगा तो कुछ हाइट चलेगा, तो उसके लिए जो फोर्स का अलग से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? है तो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो यहाँ पे जो वर्क बनकर आ गया वो कितना आ गया? mgh। तो इसको कैसे लिखोगे? लिखो कि व्हेन द बॉडी मूव अपवर्ड एंड और डाउनवर्ड, यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन द बॉडी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, व्हेन द बॉडी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। उस दौरान वर्क कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला लिख दो, mgh, mgh, ठीक है जी। हाँ, W इज इक्वल टू mgh। फिर से बोलो, व्हेन द बॉडी मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो वर्क इज इक्वल टू mgh। m क्या? बॉडी का मास, g क्या? जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है, कितनी वैल्यू होती है? 9.8 होती है। h क्या? जितनी हाइट उसने उठाया, ठीक है। चलो जी, कुछ बातें समझो। इसकी जो SI यूनिट होती है वर्क की SI यूनिट होती है जूल। कितनी? अरे देखो तो मूवी खराब हो जाएगी। SI यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। CGS यूनिट क्या होती है इसकी? अर्ग। क्या होती है CGS यूनिट? अर्ग होती है। SI यूनिट जूल और CGS यूनिट अर्ग होती है। जरा मूवी स्टॉप करते हुए जाना। पूरी मूवी के चलो जी, मूवी फिर से स्टार्ट होती है, ठीक है। इस मूवी के अंदर जो क्या बोलते हैं कैरेक्टर हैं, मतलब हीरो कौन है वो मैं हूँ, हीरोइन का पता नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं करते हैं, नहीं गंदी बात नहीं। इसके अंदर जो है हीरो की शादी हुई भी है, तो इसलिए वो हीरोइन के चक्कर में नहीं है। मतलब ये सीरियल किलर वाली मूवी है, समझ रहे हो तुम? हाँ इसके अंदर किलर विलर कर दिया जाता है, काट वाट देते हैं, ठीक है। फोर्स लगाना है, हम कुछ न्यूटन से मारेंगे, ठीक। समझने वाली बात क्या थी? मैंने बताया वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। इसकी CGS यूनिट जो होती है वो होती है अर्ग, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क,
यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। इसके अंदर जो भाई साहब पहले लिखो इसकी एसआई यूनिट, जूल होती है जिसको जे से रिप्रेजेंट करा जाता है, जूल होती है जिसको जे से रिप्रेजेंट करा जाता है। इसकी CGS यूनिट अर्ग होती है। अगर एक रेहपटा पड़ गया ना, दांत निकलने बंद हो जाएंगे, दादा मजे मारो। इसकी CGS यूनिट जो होती है वो अर्ग होती है, ठीक है। रिश्तेदारियां इनके साथ भी निभाई जाती हैं। 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 10⁷ अर्ग के। 1 जूल जो है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। दूसरी बात, जूल का भी मतलब एक होता है क्या, न्यूटन इंटू मीटर। ये कैसा आया, ये कैसा आया, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन का भी मतलब क्या होता है भाई, न्यूटन का भी मतलब क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू मीटर। तो वर्क की एक और यूनिट आ गई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हें कुछ बातें क्या पता चल गई, अगर ये यूनिट लिखे तो भी एनर्जी या वर्क लिखा हुआ है, जूल लिखा है तो भी एनर्जी या वर्क लिखा हुआ है, अर्ग लिखा है तो भी एनर्जी या वर्क है, न्यूटन इंटू मीटर लिखा है तो भी एनर्जी और वर्क है। मतलब ये कुछ इसकी यूनिट होती है जो आपको पता होनी चाहिए, सब सेम है, सेम फैमिली है। ये कैसा आई, ये वाली कैसा आई, क्योंकि हमें ये पता था कि भाई फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की कितनी होती है, kg, और एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और उसके नीचे भी सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फोर्स की हो गई, फोर्स की रख दी, इंटू मीटर, मीटर इसके लिए था, मीटर रख दिया, तो फिर ये निकल कर आ गई। अरे बात समझ पा रहा हूँ, तुम्हें जो बातें याद रखनी है, जो मैंने जिनके ऊपर ये सर्कल सर्कल बनाया, ये यूनिट याद रखनी, सब किसकी है ये यूनिट, ये सब तुम्हारी वर्क की यूनिट है। हाँ, वर्क की यूनिट बोलो या एनर्जी की यूनिट बोलो, ठीक है, सेम बातें हैं। और ये रिश्तेदारी जो निभाई जाती है, लिखो जल्दी से। और दूसरी बात लिखो, वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी मोटी मोटी सी बात समझ लो। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करती हो, आप किसी भी तरह घुमा दो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। एक तो तरीका ये। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी चेंज होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से चेंज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और जनरल बात जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, वो नॉर्मल एलजेब्रा को फॉलो करती है। नॉर्मल एलजेब्रा क्या, 2 + 2 4, 4 + 4 8, ये नॉर्मल एलजेब्रा होता है जो हम बेसिकली करते हुए जाते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो एलजेब्रिक या ज्योमेट्रिक एडिशन को फॉलो करती हैं। ज्योमेट्रिक एडिशन क्या भाई, 3 + 5 = वो 3 + 4 = 5 भी निकल कर आ जाता है ना। हालांकि नॉर्मल एलजेब्रा में वो 7 ही रहेगा, लेकिन वो ज्योमेट्रिक एडिशन वो डायरेक्शन पर डिपेंड करा जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, और वो नॉर्मल एलजेब्रा को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। अर्ग यूनिट का नाम है, CGS यूनिट। एक तो होती है SI यूनिट, एक होती है CGS यूनिट। ऐसा CGS का मतलब होता है, ऐसा हुआ था जब हमने यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की जब हम बात कर रहे थे, हम चीज़ों को मेज़र कर रहे थे, तो हमने एक सिस्टम बना रखा था, है ना। एक सिस्टम क्या था CGS में, C का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या होता है, ग्राम, S का मतलब सेकंड। यानी कि CGS सिस्टम के अंदर अगर हम लेंथ मेज़र करेंगे उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, मास मेज़र करेंगे उसको ग्राम में मेज़र करेंगे, और अगर टाइम मेज़र करेंगे उसको सेकंड में करेंगे। लेकिन SI सिस्टम के अंदर लेंथ मीटर में मेज़र होती है ना, लेंथ मीटर में मेज़र होती है, मास kg में मेज़र होता है, टाइम सेकंड में ही मेज़र होता है। तो ये यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट अलग हो गया तो वो अलग हो जाएगा। इसी तरीके से FPS सिस्टम था, है ना। FPS सिस्टम में क्या था, फुट, भाई 1 फुट 2 फुट ऐसे फुट नापते हैं ना, तो भाई लेंथ जो है वो फुट में मेज़र करा जाता है, मास को पाउंड में मेज़र करा जाता है ना, और जो टाइम को जो है S सेकंड में मेज़र करा जाता है। तो ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। तो इसके अंदर बता दिया गया SI सिस्टम जूल है और CGS सिस्टम तुम्हारा अर्ग है। रिश्तेदारी बता दी, ठीक, जैसे कि रिश्तेदारी किस में होती है, kg में और
ग्राम में भाई 1 kg इज इक्वल टू कितना 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू कितना 10⁻7 आर्ग। ठीक है, बात समझ में आती है? लिख लो, लिख लीजिए सब। ठीक है जी। अब समझो एक बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डूइंग इन वर्क। हेडिंग डालो, क्या सर? हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट मुझे, मैं ही डालता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डूइंग प्रॉब्लम इन वर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डूइंग प्रॉब्लम्स इन वर्क। भैया प्रॉब्लम कौन सी बात चले सर? हम तो तुम्हारा भला हो, देखो एक प्रॉब्लम ये रही, टूट गई। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डूइंग प्रॉब्लम इन वर्क। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे वर्क के, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखना। देखो जैसे व्हेन द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब बॉडी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में मूव करे। ठीक है, ये मैंने बताया भी था अभी, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई इधर F, तो इसने डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करा S। तो यहाँ जो वर्क निकल कर आया, यहाँ जो वर्क निकल कर आएगा वो कितना आएगा F इंटू S, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसा हो, लेकिन अगर कैसा हो कि भाई डायरेक्शन भी इधर ही थी और फोर्स भी इधर ही थी। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि भाई साहब ये बॉडी है ना, फोर्स इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, बॉडी इसके अपोजिट जा रहा है। तो इस केस के अंदर जो वर्क निकल कर आएगा, वर्क जो निकल कर आएगा वो निकल आएगा माइनस F इंटू S, फोर्स नेगेटिव हो गया है ना, फोर्स नेगेटिव हो गया, है ना। और दूसरी बात जो मैंने बताई गई तुमसे कि भाई अगर मानो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल 90 डिग्री का है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू तुम क्या लगोगे F cos थीटा इंटू S। तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, है ना, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो वर्क जो इस केस के अंदर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। ये कुछ बातें याद रखना। और जनरल अगर मैं बात बता दूं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ना, ज़्यादा ये अलग अलग कंडीशन नहीं, सिर्फ क्या है, वर्क इज इक्वल टू कितना F S cos थीटा। बस ये कंडीशन अगर तुम फुलफिल कर दो तो हो जाएगा। इस केस के अंदर तुम देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा वो यहाँ रखा जाएगा। देखो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इनके बीच में एंगल कितना 0, एंगल 0, और cos 0 1 होता है ना। वो भाई थीटा जो है ये पहले वाले केस में, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, पहले वाले केस में कितना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो भाई तुम जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो W इज इक्वल टू F इंटू एस ही तो आ जाएगा, है ना। इस वाले केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। दूसरे वाले केस में यहाँ लिख रहा हूँ भाई, दूसरे वाले केस में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, और हम जानते हैं कि भाई cos 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है -1। अब उसकी जगह बस -1 पुट हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो W इज इक्वल टू कितना हो गया F S, और ये -1, तो एक्चुअल में वर्क कितना आ गया -F इंटू S। तो बात सिर्फ यही है, बस एंगल थीटा देख लेना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता है, फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है, हमने मान लिया, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं। भाई तुम क्या करो, ये एक बॉडी ले लो, एक बॉडी लो, इधर फोर्स लगा दो, इधर डिस्प्लेसमेंट कर दो, ये तो हमारे रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब इस केस के अंदर इसको ले लिया हमने नेगेटिव, क्योंकि जनरली होता क्या है कि ये जो हम कार्टेशियन सिस्टम फॉलो करते हैं, इसमें अगर तुम इधर जा रहे हो इस डायरेक्शन में, इसमें पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इधर जा रहे हो तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेते हो, नीचे आ रहे हो तो इसको नेगेटिव लेते हो। ये सिस्टम हमने मान रखे हैं, ठीक है, समझने में। हाँ बस ये समझ लो, सेम चल रहा है हो, पॉजिटिव बात है, ठीक है। अपोजिट हुए तो नेगेटिव हो जाएगा सीन, परपेंडिकुलर हुए तो 0 हो जाएगा बस, ठीक है। बना लो, जल्दी बनाओ। अच्छा चलो,
चलो भाई अब अगला एपिसोड, नहीं मूवी थोड़ी है ये असल में हम वो बना रहे हैं, वो आजकल क्या चलती है, हाँ वेब सीरीज कौन सी, अरे आदमी बेकार है तो स्ट्रेंजर थिंग्स बेकार नहीं होगा। नहीं खेल मेरा। एक बार फिर एग्जांपल दीजिए तो सर। हाँ एग्जाम्पल अब की बार देखो किसका है, अब जो है एग्जाम्पल किसका है समझने की बात है, समझो। तो वो दे क्या नाम है उसका, देखो भाई एक 10,000 का नोट लिखो, 10,000 का नोट अभी वैसे आया नहीं है इंडिया में कहीं पे आया नहीं है, लेकिन हमारे पास नोट हमारे पास है 10,000 का। कैसे लिखते हैं देखो 10,000 का नोट ऐसे NOT, इसकी वैल्यू कितनी है 10,000, कहाँ पे है यहीं पर ही है, कहीं और जाके मत दिलाते ना, इसकी वैल्यू 10,000 है, लिखो इस नोट की। बोल रहा हूँ मैं, व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, व्हेन द बॉडी मूव along the circular path, when the body move along the circular path, the force acting along the radius, the force acting along the radius of the circular path, and the motion of the body, and the motion of the body is along the tangential direction, along the tangential direction, ठीक है। thus no work is done on a body when it moves along circular path, चलो भाई मास्टर ये तो बात हो गई लेकिन समझ में तो आया नहीं। समझने वाली बात क्या है कि भाई मानो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब हमारा भाई अदलान बहुत घूमता फिरता है, मतलब इतना ज़्यादा घूम रहा है अदलान कि अब यहाँ पे भी घूम रहा है। अब मानो अदलान ने ली गड्डी जावा, है ना, जावा बुक ले ली है ना, नहीं 40, यहाँ पे ऐसा कोई सर्कुलर इस तरीके का पाथ नहीं है, बस ऐसी जावा ले ली, इसने पार्क में चला गया। बताया भी नहीं। अबे ये जो थ्योरी है ये भाई हाइपोथेटिकल है, मतलब रियलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो खैर अदलान चला ऐसे गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, बार बार मोड़ आएगा इसमें, तो भाई ये ऐसे जा रहा है, तो समझो कि इसके ऊपर जो फोर्स लगती है ना, ये रेडियस है, सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है, रेडियस की डायरेक्शन में लगती है फोर्स F, रेडियस की डायरेक्शन में लगती है फोर्स है। लेकिन इसका मोशन जो हो रहा है ये इसके टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है कि भाई मैं इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ कि मोशन किधर है, इस पॉइंट पे मोशन अगर ये इधर चल रहा होगा तो ऐसे क्या करो, एक लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन, जस्ट इससे कनेक्ट टच होती भी जाए, तो ये इस तरीके का मोशन कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम निकालो तो इस तरीके का मोशन कर रहा है, यहाँ पे निकालो तो इस तरीके का मोशन कर रहा है। तुम किसी भी पॉइंट पे देख लो, फोर्स यानी कि मोशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और हमें पता है भाई जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, F cos 90 डिग्री इंटू S, तो वो कितना निकल कर आता है, 0 निकल कर आता है। यानी कि इसने घुमाई गाड़ी लेकिन क्या कर रहा था, ड्रामेबाजी, तेल खर्चा नहीं हुआ है, अरे वो होने तो खर्च होने, लेकिन इसने क्या करा, ड्रामेबाजी। और ये जो थ्योरी थी
मतलब ये जो बात थी हाइपोथेटिकल थी, रियलिटी से इसका लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इसके पास बेचारे के पास साइकिल है, वो भी टूटी हुई, तो ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है। अच्छा देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, लिख नहीं रहा, देख रहा है। अब इसे बना, आपकी बारी है गनी की, अब गनी को घुमाएंगे। आप ही जी का पानी ना आए, घूमते घूमते मेरे पास चला। अच्छा साइड हो, अब देख साइड कर रहा है। पहले खुद कर। लाओ भाई अपनी बुक दो जरा, फिजिक्स वाली। तेरा बैग यहीं था क्या? हाँ शिट, मैं यही सोच रहा हूँ इतना अपर लेवल से क्यों जा रहे हो। नहीं सही है, तुम्हारे लेवल है ये सब। अब तुम दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे दो अपने लेवल पे। अपने लेवल पे मेरा लेवल नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं लेवल सबके निकलेंगे लाला। जो खड़ा रहेगा वही ना। हैं? समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। फिल्म चालू। हाँ फिल्म चालू है, रीडर है, काट दे। बोलना नहीं है, फिल्म चालू है। तो काटूंगा नहीं, इतनी लंबी में टाइम लगता है। तुमको खाने में फिल्म हाँ। नहीं चलो चलो कोई बात नहीं, होता है, लड़ो मत। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबका नंबर आएगा, खेल सबका खेला जाएगा। कहीं सर हो गया। हो गया क्या? चलो आगे चलो। देखो अभी तक की कहानी तुम समझ चुके होंगे कि ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क जो है, ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वर्क चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी क्या बोलते हैं, वर्क चेंज होगा। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स है तो वर्क तो उसके लिए भैया डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। एक भी तिकड़मबाजी हुई तो वर्क में तिकड़मबाजी हो जाएगी, एक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। जैसे इस वाले केस के अंदर तुम क्या बोलते हैं, फोर्स तो लगाया जा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो वर्क जीरो। कंचना मूवी में जो गाड़ी अपने अपने चल जाता है वो भी डिस्प्लेसमेंट। नहीं वो तो ग्रेविटी नहीं वो फिजिक्स फ्री होती है मूवियाँ, उनकी बातें नहीं करते, उसके अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होती है। एग्जांपल देते हैं तो हम अगर साइंस से अलग नहीं हाँ, वो ये स्वीट केस वाला जो था एग्जांपल, वो मैंने वर्टिकल में अभी समझा दिया था कि उसमें क्या कर रहे थे, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क हो रहा था, वर्टिकल वर्क हो रहा था। कंचना ग्रेविटी खत्म कर दिया सर, ये सो जाता है। तो हार चाचा की दावत, चुप बैठो बे। हाँ ग्रेविटी पता तुम्हें भी है, और सुन लो मेरी बात। हाँ पता तुम्हें भी है, जो वाला केस था ना उसके अंदर क्या था, फोर्स जो थी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा था। तो उस दौरान जो है mg/h यानी कि वर्टिकल मोशन के अंदर वर्क हो रहा था। ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल था। जी दिया है। हाँ दिया जी, वाह हाँ, इनको भाई साहब रुक जाओ, मैं जो है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को कॉल करता हूँ कि हमारे लड़के ने पहली बार जी की वैल्यू पूछी है कि क्वेश्चन में जी दिया जाता है कि नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, पेपर में खैर बहरहाल समझो। हाँ भाई एक चीज़ सुनो, मैंने एक बात बोली, अरे सुन ले, मैंने एक बात बोली कि ये जो वर्क है ना, ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर। क्या दो पे करेगा या तीन पे करेगा? तुम क्या कहते हो, तुम क्या बोलते हो, दो पे कि तीन पे? किस किस पे? तो क्या बोलता है, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या बोलते हो? हाँ तीन पे। तू क्या बोलता है? भाई के साथ नहीं बोल ना, दो पे किस किस पे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तीन पे किस किस पे? थीटा पे। थीटा पे। अबे एंगल पे भी तो डिपेंड करेगा, एंगल बदल दिया तो भैया वर्क बदल जाएगा। आज सुबह में आप ये नहीं बताए थे। आप तो बताए थे, मूवी बन चुकी है, चेक कर लेना, मूवी हाँ बन चुकी है। हाँ अब नहीं बताया जाएगा, मूवी बन चुकी। अरे वो कहाँ गया पास? अबे बार मार कर ही तो आगे अच्छा ये रहा नहीं चलो खैर बहरहाल लिखो। नहीं अरे चुपो, मूवी बन रही है तो मूवी में ऐसे बाहर का शोर हटाया जाता है, पर हम हटाएंगे भी नहीं। नहीं अभी अपलोड कर देंगे। अभी सब कैसी बात कर दी तुमने, अभी 2026 में ही अपलोड होगी इंशाल्लाह। चलो लिखो। हाँ द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड ऑन, लिख लो, द अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन, नंबर पहली बात किस पे, द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड कि भैया कितनी फोर्स अप्लाई करी गई है। दूसरी बात किस पे, आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, किस पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तीसरी बात क्या, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक चीज़ और सुन लो भाई साहब, ऐसा होता है कभी कभार स्पेलिंग कि सर ये तुमने ई की जगह ए कर दिया, तो उसको भैया इग्नोर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो है। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं, समझ में आई तो समझना है इसको। सरकारी में पढ़ा, हाँ मैं सरकारी में पढ़ा हुआ। सर ये गाना याद दिला दे, मूवी चलने लगा। मूवी में एक आध गाना तो रहता है, छोटा बहुत। मैं सरकारी में पढ़ा हुआ, बस इतना ही बहुत है। छोटा सा मतलब छोटी सी मूवी हमारी, तो छोटा सा गाना। नंबर 1 में लेकिन गाना नहीं था मूवी में, 2 नंबर 1 मूवी, ये साइको मूवी है, ठीक है। कई बार गाना नहीं होता। हाँ नहीं होता क्या, मूवी देखता ओह शिट, अभी क्लास के बाद मारेंगे। अब मेरे पैंट पे लिखा था उसका भी मैं मार खिलाने के लिए। चलो खैर बहरहाल, कल ये मिटा दूँ क्वेश्चन। अरे वो मुझे बताओ तो लास्ट वाला क्या वो भैया, मूवी आपको देखनी पड़ेगी, मिलते हैं सुबह। मूवी आपको देखनी पड़ेगी। चलो खैर बहरहाल, एक क्वेश्चन करो। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, इज डन बाय अ फोर्स, जी a force of 10 Newton, of 10 Newton in moving an object, in, अच्छा मजे में आ रहा है, देखिए, in moving an object through a distance of, through a distance of 1 meter in the direction of the force, in the direction of the force। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कौन बताएगा कि इसकी पहली बात मतलब दो बात, कौन बताएगा इसके अंदर एंगल दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो कितना, कौन बताएगा कि एंगल दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ है तो कितना। करो क्वेश्चन करो। हाँ तो एंगल कितना दिया हुआ है भैया, तू बता, तू बता, एक मिनट तू हंस रहा था, बता मान नहीं कहेगा दिया है कि नहीं दिया। सर उधर से एक मिनट रुक जा, वो उनका तो हो गया, वो तो कह रहा है 90 डिग्री पड़ गया उसका। नहीं अब तू बता, पहले उससे पड़ गया, तू बोल। अरे एंगल दिया है नहीं दिया, नहीं दिया, अरे वाह, आई बताऊंगा, रुक जा, अभी रुक जा, मूवी बनी है, तुम बताओ कितना। जी तू बता, दिया हुआ है कितना, 0। सच में, कैसे। सर देखो बताता हूँ। हाँ बता ये देखो डिस्टेंस, ये फोर्स न्यूटन जो है सामने जा रहा है, सामने जा रहा है, अच्छा 1 मीटर तक, उसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सर न्यूटन ऊपर जिधर फोर्स की डायरेक्शन है, उसके ऊपर 0 डिग्री 1 हाँ cos 0 डिग्री 1 होता है। जिस जगह फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है।
तो इनके बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा। तो यानी कि हम अगर देखें तो वो वर्क क्या होता था हमारा, वर्क इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। एफ कितना 10, कोस थीटा 1 इंटू एस कितना 1, तो कितना आ गया 10। क्या यूनिट क्या लगाएंगे, जोल। हाँ माशाल्लाह। रुक जा, अभी तेरा 10th में एडमिशन कराता हूँ। सर वो तो ये तो कितना आएगा 10 है नहीं, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर लगा दो, क्या जा रहा है, याद रहेगा ना। कहीं भूल जाओ थीटा तो कम से कम याद तो आ जाएगा। नहीं ऐसे ठीक है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी करो जल्दी। अरे हो गया अगला क्वेश्चन। सर आंसर तो आया हुआ था, हल्के में ले रहे हो क्या? हाँ जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा। हल्के में ले नहीं सकते। नहीं देख 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 देख। अच्छा हमें चला रही है, रुक जा भी चल रही है सर यार। सर यार, अभी रुक जा, अभी बताऊँ। नहीं नहीं अभी रुक जा, आ गया लपेटे में। सर कोई सवाल पूछ के मारिए, गुनाह होगा नेकी होगा कोई मारिए। हाँ वो सर कौन यार, फिलो में देख, फिलो में देख मेरा, देख 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 इसके अंदर जो है ऐसे जब हम करते हैं ना तो उसके अंदर ऐसे चम होता है। देख पीरियोडिक मोशन हो रहा है, पीरियोडिक मोशन देख देख ध्यान से देख देख यहाँ पे ये मीन। चलो 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 कर लिया जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। आप साहब मिटा दूं किसको? अच्छा देख लो मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ये भी नहीं 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 बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यूं नहीं मानने को तैयार। सर ने इसे सर 8-15 में नमाज भी है। अच्छा ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर दे। शांति शांति, अगला क्वेश्चन 8-7 जल्दी क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग, इन लिफ्टिंग। अबे उठाना, ऐसे 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 लिफ्ट करके लेके जा रहा है। इन लिफ्टिंग एक एफ ज़्यादा लग गया, 200 kg। इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर दो ए शांति 200 kg ऑफ वाटर थ्रो अ वर्टिकल हाइट, थ्रो अ वर्टिकल हाइट, थ्रो अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, ऑफ 6 मीटर। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जी की वैल्यू जो तुम्हें लेनी है, जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जल्दी करो जल्दी जल्दी। अब देखो वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगेगा वर्टिकल मोशन में? ऐसे हो रहा है मोशन तो वर्क का फॉर्मूला क्या, W इज इक्वल टू क्या, G इंटू में आएगा अरे W, अरे जल्दी बोलो ना, mg हाँ जल्दी बोलो, mg इंटू एच। कितना mgh, जल्दी बताओ मास कितना दे रखा है, जल्दी जल्दी। अबे आंसर बोलो, इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए। 200। अबे वर्क जल्दी बोलो ना, आंसर कितना आएगा, कितना? ओहो बता रहा है अरे लड़का अपना ओरा बना रहा है, ओरा बना रहा है। रुक जाओ, मास कितना दे रखा है? अरे तुम मुझसे पहले करो, अबे मुझसे पहले आंसर करो, जल्दी से करो कैलकुलेट, जल्दी स्पीड से, मैं आराम से कर रहा हूँ। मास कितना दे रखा है? 200 kg है ना। हाइट कितनी दे रखी है? 6 मीटर। जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे जल्दी कर, देख क्या रहे ऊपर। W इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 200 इंटू जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी 6, 6 दूनी कितना 1200 इंटू 10 तो कितना आ गया 12,000। क्या क्या झोल? अबे इसमें झोल काय को कर रहा हूँ मैं? जूल जो भी जे से रिप्रेजेंट करते ना, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, वर्क आ गया। तो आज का ये समाचार हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। वो कैमरामैन गनी के साथ मोहम्मद मुरसलीन बात यहीं खत्म करते हैं।